हिंदू नहीं हो क्या, अगर मुस्लिम होता ना तो बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इतना टाइम हमारे लिए बहुत काम। टीएमसी का नेता इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में पहले देखिए, बांग्लादेश में बाद में जाइए, वहाँ देखिए हिंदू परिवारों के क्या हालात है। वहाँ राजनीति के चक्कर में जिस प्रकार से इनका शोषण हो रहा है, अगर आज नहीं जागे सरकार तो ये कल जो है हो सकता है कि बंगाल वाली हालत पश्चिम बंगाल में भी। फौजी आदमी को भी अगर ऐसा हालत होगा तो हम सिविलियन को क्या होगा। तृणमूल पार्टी का पंचायत का जो मेंबर वो एक डीड तैयार किया कोई दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस से, उसी रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं जिसमें हम किया था, वो चुन लिया कोई दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस, वहाँ जाके एक डीड बना के वो अपना नाम के 3 महीने के अंदर वो रिकॉर्ड भी कर लिया। पश्चिम बंगाल पर लौटते हैं, ममता दीदी की सरकार है, एलिगेशन अक्सर उन पे लगता रहता है कि वहाँ पर वो क्या भेदभाव करती है। लोगों तक ये बात मीडिया में अक्सर पहुँचती है, लेकिन कभी कभी बातों को दबा दिया जाता है। एक प्रमाण है आपके सामने, एक हिंदू परिवार है, और वो सिर्फ हिंदू परिवार नहीं, पूर्व सैनिक है जिसने देश की सेवा की है। आज उनका घर जो है जमींदोज कर दिया गया है। कौन है इसके पीछे? वहाँ की भू माफिया, वहाँ की सरकार, उनसे ही उजागर करेंगे। सर नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। मैं भूतपूर्व सैनिक शंकर कुमार मजूमदार, पश्चिम बंगाल का हसखाली थाना का अंतर्गत बगुला गांव का रहने वाला हूँ। कौन सा जिला पड़ता है आपका? नदिया जिला। नदिया जिला, नदिया डिस्ट्रिक्ट। नदिया डिस्ट्रिक्ट। ये आपके साथ क्या समस्या हुई है, इसे आप संक्षेप में एक बार बताएंगे हमारे दर्शकों को? संक्षेप में यही है कि मैं एक प्रॉपर्टी मेरा लड़का के नाम पे 2005 में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का पास जाके रजिस्ट्री करके लिया था। लेके 2006 में उसको म्यूटेशन करने के लिए अप्लाई भी किया था। 2006 से लेके 2018 तक वो जो भी ब्लॉक लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट है पश्चिम बंगाल सरकार का, वो कोई कार्रवाई नहीं किया, रिकॉर्ड चेंज नहीं किया। लेकिन डीड, सेल डीड मेरा पास है, क्योंकि वो बेचा, मैं खरीदा, तो घर मेरा कब्जा में था। अचानक 2018 में मैं गांव वालों हमको खबर भेजा ये तुम्हारा मकान तोड़ रहा है। तो मैं उस जगह में मेरा लड़का को लेके पहुंचा, जाके देखा मेरा मकान तोड़ रहा है। कौन तोड़ रहा है? ना तृणमूल पार्टी का पंचायत का जो मेंबर, वो एक डीड तैयार किया कोई दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस से, उसी रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं जिसमें हम किया था, वो चुन लिया कोई दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस, वहाँ जाके एक डीड बना के वो अपना नाम के 3 महीने के अंदर वो रिकॉर्ड भी कर लिया। लेके वो मेरा प्रॉपर्टी। आपके कहने का मतलब टीएमसी के जो नेता है वो इन्वॉल्व है इसमें? टीएमसी का नेता इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, क्या हालत है वहाँ पर? कहते हैं कि कोई विपक्ष का नेता हो या फिर अन्य आदमी हो जो टीएमसी से अलग है, उनके साथ लगातार जो है कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती है, ये शोषण होता है। सही बात है? एकदम सही बात है। अगर टीएमसी नहीं करेगा तो भाई भागो यहाँ से, ऐसा सिस्टम है। यानी आप टीएमसी से नहीं हो तो आपको भागना पड़ेगा? हमको भागना पड़ेगा। हम फौजी आदमी को भी अगर ऐसा हालत होगा तो हम सिविलियन को क्या होगा, यही हम सोच रहे हैं। क्या वहाँ हिंदू मुस्लिम जैसे शब्द भी उखड़ते हैं, या सिर्फ नेता और पक्ष विपक्ष की बात होती है? नहीं, अगर मैं हिंदू नहीं हो क्या, अगर मुस्लिम होता ना तो बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इतना टाइम हमारे लिए बहुत काम कर लेता। जो लोग शोषित है उनके मुंह से खुद इस शब्द को सुन लिया कि अगर आप टीएमसी के कार्यकर्ता हो, नेता हो तो सुरक्षित हो, वही अगर मुस्लिम हो तो ममता दीदी खुद आके आपके सपोर्ट करेंगे। आप कौन है इनके विषय में बताएं? मैं इनका लड़का हूँ, मेरा नाम शुभंकर मजूमदार है, और मेरे हिसाब से जो टोटल इशू है, 4 मेन मुद्दा है। जब हमने ज़मीन ख़रीदा 2005 में, 6 में रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया, उसका ओरिजिनल रिसीट है हमारे पास। तो लैंड रिकॉर्ड्स वालों जो ऑफिस डिपार्टमेंट है, ये लोग घूस के अलावा कोई काम नहीं करते हैं, तो फाइल कभी प्रोसेस नहीं होता है। तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी कि उन्होंने हमारा फाइल प्रोसेस नहीं किया, तो हमारा लैंड पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। ऑल्दो हमारे पास दलील है, ओरिजिनल रजिस्टर्ड दलील है, जो हमने सरकारी ऑफिस में जाके बनवाए। दूसरी बात है कि जब हमने कोर्ट में हमने एक केस किया, तो तब हमारे पास 2 चीज़ आए रिज़ल्ट के, एक 144 सीआरपीसी लगा, 144 धारा, दूसरा है इंजंक्शन ऑर्डर आता है। उसके तहत जो भी पार्टी है, ज़मीन जिसने बेचा खरीदा, सब ज़मीन विवादित घोषित किया जाता है, और जब तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक कोई भी उस ज़मीन पे एंटर नहीं करेगा। इस
कोर्ट में फाइनल डिसीजन आने से पहले ही हमारी ज़मीन को इन्होंने दखल किया, इसको तोड़फोड़ किया करके अपना नया घर बना के और रहने भी लग गए। और इस तीसरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पुलिस ने साथ दिया इन लोगों का, क्योंकि पुलिस भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व्ड है, पक्षपात वो भी है। जहाँ पॉलिटिशियन साथ है तो लोकल प्रशासन क्या करेगी। और चौथी बात ये है कि ठीक 2 साल पहले इसी जगह मेरे पापा ने हंगर स्ट्राइक किया था, उसके बावजूद मतलब एक ऑफिशियल मेमोरेंडम पीएमओ एचएमओ को गया, वहाँ से आगे की कार्रवाई के लिए वो डॉक्यूमेंट और फाइल पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट को भेजे जाते हैं, क्या फैक्ट फाइंड करे और इसका समाधान निकाले। तो जो ग्रीवेंस होता है, तो आईएएस ऑफिसर अजय कुमार पाल हैं जिनके पास वो हमारा असाइंड हुआ था केस, तो उन्होंने कोई हेल्प नहीं किया है, क्योंकि ये केस पीएमओ के तरफ से आया था और राज्य सरकार कोऑपरेट नहीं करता है ऐसे मामलों पे। तो जहाँ पे आप एक सिंपल नागरिक, आप कोई पॉलिटिक्स हटा के बताता हूँ मैं, लाल हो, काला, पीला, ग्रीन, जो भी कलर हो, भगवा हो, सबको हटा के बोल रहा हूँ, जो पब्लिक सर्वेंट्स है इनको अपना काम करना चाहिए। अगर किसी का गुलाम नहीं होना। अगर ये आर्मी में तो इन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा ना कि ये भाई मेरा भाई है, वो मेरा भाई नहीं है तो मैं इस पे गोली चलाऊंगा। सब अगर ऐसे ही सोचने लगे, किसी पार्टी के पक्ष में आके डिसीजन लेने लगे, तो देश कैसे चलेगा। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट की आपने बात कह दी, अभी आपको क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप आए हैं, क्या लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको इंसाफ मिलेगा। इंसाफ पब्लिक सर्वेंट से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑपरेट कर रही है, बट उन्होंने भी फाइलें जो भेजी हैं कि जो तहकीकात या इन्वेस्टिगेशन होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। डिस्ट्रिक्ट के डीएम के ऊपर वो निर्भर करता है कि वो कैसे कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, कितना निष्पक्ष तरीके से इसका जांच हो रहा है। अगर वो निष्पक्ष नहीं है, अगर वो किसी पार्टी के तरफ से झुके हुए दिखते हैं क्योंकि उनको भी फेवर्स लेने होते हैं, तो फिर वो जांच आगे नहीं बढ़ पाती है और कोई समाधान भी नहीं निकलता है। कहने का मतलब कहने के राज्य सरकार के अधीन है और राज्य सरकार आपके साथ नहीं। सर आप बताइए, लगातार कितने साल आपने सेना में सेवा की है देश के लिए। सेना में मैं 6 साल सर्विस किया था। 6 साल सर्विस के बाद मैं मेडिकल बोर्डेड आउट हुआ था, जाके मैं सिविल में 2-4 नौकरी करके लाइफ ज़िंदगी कटाया है। अभी आपने कभी सोचा था कि जहाँ जिस देश के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ उसी देश में मेरे घर को तोड़ दिया जाएगा। ये कभी नहीं सोचा था जी हाँ हम एक फौजी है, हमको अच्छा से रिस्पेक्ट करके रखेगा उधर, लेकिन ऐसा होगा हमें कोई मालूम नहीं था। आप धीरज रखिए, आप देश के वीर हैं और जिस राजधानी में आप खड़े हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी दर्शक देख रहे हैं, चाहे शासन के हो प्रशासन के हो, वो जरूर जगेंगे। माता जी है जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। हम लोग तो सिर्फ घर चाहिए, हमने कोनो राजनीतिर रंग हमें चाই না, কারণ আমরা কোনো রাজনীতির মধ্যেই করি না। আমরা आप पुरखों का घर चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, जो अभी वर्तमान में आप लोग कहाँ पर रह रहे हैं। এখন তো আমরা কলকাতায় আছি। कलकत्ता में हाँ। अभी हम कलकत्ता में, क्योंकि मैं होमलेस हो गया, क्योंकि फौजी से हमको आर्मी वेलफेयर हाउसिंग में कलकत्ता में रखा हुआ है हमको, और वही मैं 2018 से आज तक अभी भी है। बड़े दुख की बात है, एक फौजी होमलेस है और देश के ऐसे नेता जैसा गद्दार से कम संज्ञान ना दे जा सके, टीएमसी के नेता जिनके ऊपर इन्होंने का एलिगेशन लगाया है, क्योंकि ये साफ साफ कह रहे हैं कि टीएमसी के नेता है जिन्होंने इनके घर को कब्जा कर लिया, और ममता दीदी, ममता की सरकार है जो कि इस पर बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है। सर आप क्या कहना चाहते हैं, आपका समर्थन। सर मैं पक्का समर्थन में हूँ। मैं क्या कोई भी देश का नागरिक इनके समर्थन में होगा। मैं तो एक्समैन हूँ और एक फौजी के नाते मैं प्रधानमंत्री जी से और अपने होम मिनिस्टर साहब से ये निवेदन करूँगा कि इनके ऊपर विचार करें और ममता बनर्जी के ऊपर थोड़ा दबाव डालें, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार वाकई भ्रष्ट सरकार है। हम तो बंगाली नहीं है, हम तो नॉर्थ इंडियन हैं, मगर हम टीवी में तो देखते हैं जो चैनल आजकल चैनल खुले हुए हैं, भाई एक बंगाल की इतनी खस्ता हालत क्यों दिखाते हैं। एक मुख्यमंत्री सिर्फ ममता बनर्जी ही भ्रष्ट क्यों दिखाते हैं चैनल वाले। क्या सारे के सारे चैनल उसके खिलाफ थोड़ी हैं। मगर इन फौजी साहब से मैं मिला, अभी मेरे को बड़ा दुख हुआ। कल को हम भी फौज में नौकरी कर रहे थे, हमको भी बड़ा गर्व था। ये हर एक किसी किस्मत में नहीं होती है हरी वर्दी पहनना, बड़ी किस्मत वाले लोगों को मिलती है ये हरी वर्दी पहनने के लिए। और उसके साथ देश से हमें ये मतलब बुरा सम्मान हमारे साथ किया जाए, ये सम्मान बुराई है, अच्छा नहीं है। अच्छा किस तरफ ये पश्चिम बंगाल जा रहा है। अभी बंगाल की हालत देखी, बांग्लादेश की आप लोगों ने उस बांग्लादेश को आज़ाद कराने का शेख मुजीबुर रहमान ने जो उनको श्रेय जाता है।
आज बंगाल की हालत देख रहे हो, उनके परिवार को निस्तानबून कर दिया है। सन 71 के अंदर मैं 13-14 साल का था जब 71 की लड़ाई लगी थी, और उस समय हमारे देश की मुख्य प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, और शेख मुजीबुर रहमान और हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा जी और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये तीनों कभी ब्रिटेन में क्लासमेट थे। कभी जब उस समय शेख मुजीबुर रहमान चीफ मिनिस्टर थे बांग्लादेश के, जिसको कि पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तान पहले 2 भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पश्चिमी। तो ये पश्चिमी पाकिस्तानी जितने भी मोमडन मुसलमान सेवा फौजी हैं, बंगाली मोमडन्स के साथ लेडीज़ों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, रेप करते थे, लड़कियों को उठा कर ले जाते थे, उनकी गाय भैंस को काट के खा जाते थे। यानी कि बंगाल में त्राही त्राही मची हुई थी। अभी एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट में जो बांग्लादेश के नज़र आ रहा है उसी का तो एग्जाम्पल है। अब ये जो है उन बंगालियों को जो वहाँ के रहने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हैं मुसलमान हैं, उनको लानत है जिन्होंने इस देश को एक पहचान दी। बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान ने उसके परिवार को निस्तानबून कर दिया। उनके स्टैचू लगे थे, उनके नाम पे कुछ मेमोरियल बने हुए थे, उनको सबको ख़त्म कर दिया। हिंदुओं के साथ बुरा हाल किया जाता है, बहन बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है, प्रॉपर्टी बर्बाद की जा रही, जलाया जा रहा है। अगर आज के दिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती इस देश की तो शायद ये ना होने देती। आपको क्या लगता है ये देश हमारे देश ये हालात जो अभी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हुई है हमारे देश में नहीं होना चाहिए? हमारे देश में अगर बंगाल जैसी की स्थिति है, जैसे ममता जैसी स्थिति है, जिस कंडीशन में ममता जी चल रही है, तो कल को बंगाल में भी हो सकती है। हमारे पश्चिम बंगाली बोलते हैं ना इसको जी, हाँ, वहाँ भी हो सकता है ऐसा, क्योंकि उन्होंने कुछ ही एक जो है ना संगठन को ज़्यादा समर्थन दे रखा है। वहाँ पे देखो बीजेपी बड़ी गठजोड़ से, कांग्रेस बड़े गठजोड़ है, मगर क्या है वहाँ पे जो है सिर्फ टीएमसी का बंदा है वो कामयाब है, बाकी सबको मारो काटो। अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल में पहले देखिए, बांग्लादेश में बाद में जाइए, वहाँ देखिए हिंदू परिवारों के क्या हालात है। वहाँ राजनीति के चक्कर में जिस प्रकार से इनका शोषण हो रहा है, अगर आज नहीं जागे सरकार तो ये कल जो है हो सकता है कि बंगाल वाली हालत पश्चिम बंगाल में भी हो जाए। धन्यवाद।